आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पुणे में एक कार्यक्रम में कहा कि हम भगवान बनेंगे या नहीं ये लोग तय करेंगे। इस बयान का अपने अपने हिसाब से मतलब लगाया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर इंसान के भगवान होने के भ्रम वाली बात कही है। मोहन भागवत ने नसीहत दी है कि किसी को खुद के ही भगवान होने का ऐलान नहीं करना चाहिए। भागवत ने कहा कि कोई देवता होगा या नहीं ये तो लोग तय करते हैं। पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने ये बात कही। प्रत्येकाने देववाद झालं पाहिजे, परंतु देव आपण झालो की नाही हे लोक ठरवतील। आपण मी देव झालो असं मानू नये। अपने जीवन में जितना अच्छा काम कर सकते हैं करना चाहिए। कोई नहीं कह रहा कि आपको चमकना नहीं चाहिए। हर कोई देवता बन सकता है, परंतु आप देवता बन गए हैं या नहीं ये लोगों को तय करना चाहिए। भागवत ने कहा संघ के स्वयंसेवक हिंसा के बीच भी राज्य से नहीं भागे और वे जीवन को सामान्य बनाने और दोनों समूहों के बीच गुस्से को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। मोहन भागवत ने आगे कहा एनजीओ सब कुछ नहीं संभाल सकते, लेकिन संघ जो कुछ कर सकता है वह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और आइए अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं मॉर्निंग जी में देश की 5 बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने अपराजिता विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दिया है। इस बीच राज्यपाल ने जल्दबाजी में पारित विधेयक में चूक और कमियों की ओर इशारा किया। उन्होंने सरकार को जल्दबाजी में जवाब देने के बजाय अपना होमवर्क करने की सलाह दी। राज्यपाल ने कहा कि लोग विधेयक के लागू होने तक इंतजार नहीं कर सकते। वे न्याय चाहते हैं और उन्हें मौजूदा कानून के दायरे में न्याय मिलना चाहिए। सरकार को प्रभावी तरीके से काम करना चाहिए। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के धमकाने वाले रुख पर नाराजगी जताई और सरकार को कानूनी और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करने में नाकाम रहने के लिए फटकार भी लगाई। दिल्ली में वक्फ संशोधन कानून पर विचार करने के लिए बनाई गई जेपीसी की चौथी बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। जेपीसी की बैठक में आए मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने जहां बिल की जरूरत और इसके प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए इसका कड़ा विरोध किया, तो वहीं विपक्षी सांसदों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से दिए गए प्रेजेंटेशन को ही गलत बताते हुए बैठक में हंगामा कर दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। कुछ मुस्लिम संगठनों ने बिल की जरूरत और सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं। जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की तरफ से दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और दूसरे आरोपियों को समन जारी करने पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज आदेश सुनाएगा। कोर्ट जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव के करीबी अमित कात्याल की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई करेगा। 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे भर्ती में घोटाला हुआ। कहा जा रहा है कि नौकरी लगवाने के बदले आवेदकों से जमीन और प्लॉट लिए गए। बीएसएफ ने बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ रोकने के लिए कहा है। दरअसल शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश से अवैध रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कई कोशिशें हुई थी और इसको देखते हुए बीएसएफ ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश से कड़े कदम उठाने को कहा है। बीएसएफ ने यह भी कहा है कि वह बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पवित्रता बनाए रखने के साथ साथ सीमा पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में आज से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है। आर्थिक राजधानी मुंबई में 2500 से ज्यादा गणेश मंडल और लाखों परिवार 10 दिवसीय गणेश उत्सव मनाएंगे। बीएमसी ने 2600 से ज्यादा मंडलों को पंडाल लगाने की अनुमति दी है। आज से घरों और पंडालों में विधि विधान से प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। गणेश उत्सव के दौरान मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा करीब 15,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। शहर की तीनों मेट्रो लाइन पर गणेश उत्सव के दौरान अंतिम ट्रेन के परिचालन का समय बढ़ाने का फैसला किया गया है। जी न्यूज।